सभी अभिभावकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और प्यारे बच्चों को शुभ आशीष। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 8 के विज्ञान विषय का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले पाठ का जो चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप्स फसल, प्रोडक्शन माने होता है उत्पादन करना एवं मैनेजमेंट होता है उसका प्रबंधन करना कि हम फसलों का उत्पादन कैसे करें और उनका प्रबंधन कैसे करें। हम इस पाठ के अंदर इन्हीं सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर सिस्टम। एग्रीकल्चर सिस्टम का मतलब होता है कृषि पद्धति, यानी कि अच्छी फसलों को कैसे तैयार किया जाता है और हम हमारी जो परंपरागत जो कृषि पद्धति है उनका प्रयोग कैसे करते हैं उनका भी हम अध्ययन इस पाठ के अंदर करेंगे। सबसे पहला जो इसका सब हेडिंग है क्रॉप। क्रॉप बोलते हैं फसल को। फसल पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो इंग्लिश में दी हुई है, मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश में इसको बोल देता हूँ, उसके बाद में इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक में भी देखते जाएं। When plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक ही किस्म के बहुत सारे पौधों को एक ही स्थान पर उगाया जाता है तो हम उनको फसल कहते हैं। जो हमारी फसल होती है उसके टू टाइप्स होते हैं, वो दो प्रकार की होती है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आप सबसे शुरू में ही सबसे ऊपर ही दो टाइप्स की फसलें लिखी हुई देख रहे होंगे। सबसे पहला जो टाइप्स है वो खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसलें। इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनिंग सीजन आर कॉल्ड इट खरीफ क्रॉप्स। कहने का तात्पर्य ये है ऐसी फसलें जिनको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं उनको खरीफ की फसलें कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी बुक में देख रहे होंगे इसके अंतर्गत आने वाली फसलें धान, मक्का, मूंगफली, कपास इत्यादि जो हमारी फसलें हैं वो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। जो हमारी फसलों का दूसरा टाइप है रबी की फसलें, उनकी जो डेफिनेशन दी हुई है द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सेशन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। कहने का तात्पर्य ये है ऐसी फसलें जो हमारी सर्दी की जो मौसम है उसमें बोई जाती है और उनका जो टाइम टेबल होता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच का टाइम जो होता है उनको रबी की फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि जो फसलें हैं वो रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। इसी जो पेज है उसकी जो सेकंड पोर्शन है उसमें एक बार फिर सबसे ऊपर लिख रखा है एग्रीकल्चर सिस्टम। एग्रीकल्चर सिस्टम अभी मैंने आप लोगों को बताया एग्रीकल्चर माने होता है कृषि और सिस्टम माने होती है पद्धतियां। अब हम उस कृषि पद्धति को जो हमारी परंपरागत कृषि पद्धति है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट करके उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा उसमें दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। कहने का तात्पर्य है जब भी हम कोई भी फसल बोते हैं तो सबसे पहले हमको जो मिट्टी है उसको तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चरण होता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है उसकी बुआई करना कि जो भी हमको उसमें फसल बोनी है, जो भी हमको उसमें बीज बोने हैं उनको हम किस प्रकार से अच्छी प्रकार से और किन टेक्निकों का यूज करके हम उसमें अच्छी तरह से उनकी बुआई कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड वन है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज, उसमें हम किस टाइप के खाद और किस टाइप के उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण चरण है कि हर फसल में अलग प्रकार के खाद और अलग प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग होता है। ये भी फसल के साथ में हम लोगों को इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। जो चौथा नंबर दिया हुआ है एरीगेशन। एरीगेशन का मतलब सिंचाई, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी एग्रीकल्चर, हमारी जो कृषि पद्धति है उसका ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। सिंचाई जब वर्षा ऋतु आती है तो उसमें तो हमको सिंचाई करने की कम आवश्यकता होती है, पर जैसे ही ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु शुरू हो जाती है तो हमको समय समय पर अपने खेतों की अपने फसलों की समय समय पर सिंचाई करनी पड़ती है। ये भी एक महत्वपूर्ण चरण है। जैसे ही उससे अगले पॉइंट की ओर जाएंगे प्रोटेस्टिंग फ्रॉम फिट्स। इसका मतलब फिट्स बोलते हैं खरपतवार को। जब हम अपनी फसलें बो देते हैं तो उन फसलों के साथ में कुछ ऐसे पौधे भी उगाते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।
तो उनको हम सामान्य भाषा में खरपतवार बोलते हैं। तो हमको अपनी फसलों को उन खरपतवारों से भी सुरक्षा प्रदान करनी होती है। उसके लिए हम खेतों में दवाइयों का यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनमें करते हैं। तो उस ये भी एक इम्पोर्टेंट चरण है कि हम अपनी फसलों को खरपतवारों से कैसे उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब इन सब चरणों के से गुजरने के बाद में हमारी फसलें पक जाती हैं, तो उन फसलों के पकने के बाद में हम उनकी हार्वेस्टिंग का मतलब उनकी कटाई करते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण चरण है। और सबसे लास्ट में है जब हम इन सब चरणों से गुजर जाते हैं और हमारी फसलें पककर तैयार हो जाती हैं, हम उनकी कटाई भी कर लेते हैं और उनको फिर हम अपने घर ले आते हैं। तो घर में लाने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चरण होता है उनका हम स्टोरेज का मतलब होता है हम उनका भंडारण कैसे कर रहे हैं। ये भी एक इन सब में सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि इन सारे चरणों से गुजरने के बाद में हम अपनी फसल को अपने घरों में लाकर उनका भंडारण कैसे कर रहे हैं ताकि हम उनको ज़्यादा समय तक अपने पास सुरक्षित रख सकें। आज मैंने आप लोगों के सामने जितने भी ये टॉपिक बताए हैं, आशा करता हूं आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा। कल या मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में आप लोगों के सामने इनका वर्णन करूंगा और आशा करता हूं कि सभी बच्चे मेरी बातों को कल भी और जैसे आज आप लोगों ने सुना कल भी ऐसे ही सुनेंगे। और साथ ही साथ में आप लोगों को मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में रहें, स्टे होम, सेव योर लाइफ। थैंक यू। नमस्कार। आज मैं आपके सामने पार्ट 1 के जो बाद का प्रोसेस था उसको मैं आज डिटेल वाइज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुरोध करता हूँ कि सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। इसकी जो डेफिनेशन आप लोगों की बुक में दी हुई है वो इस प्रकार से है, द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग्स। कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्रक्रिया जब हम मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं और उसको फुलफुला बना देते हैं तो उसको बुआई कहते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसी पेज पर, पेज नंबर 3 है, उसमें अगला जो टॉपिक दिया हुआ है एग्रीकल्चर्स इम्प्लीमेंट्स। कहने का मतलब ये है कृषि उपकरण। ये कृषि उपकरण कौन कौन से हैं आप लोगों को पता भी है। पोलो का मतलब होता है हल, होय का मतलब जो होता है कुदाली, जो हमारे खेतों में खरपतवार जम जाते हैं उनको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जो थर्ड वन है कल्टीवेटर। ये जो कल्टीवेटर होता है ये ट्रैक्टर के साथ में यूज किया जाता है, ट्रैक्टर के पीछे लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन जो दिया हुआ है आप लोग सभी इनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वन जो दिया हुआ है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बुआई, हम बीजों की बुआई कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ट्रेडिशनल टूल्स हैं, कुछ परंपरागत तरीके होते हैं। एक तो हम बैलों के साथ में जो हल है उसका यूज करते हैं और दूसरा जो है सीड ड्रिल। ये भी बिल्कुल कल्टीवेटर की तरह ही है, ट्रैक्टर के साथ में बांधकर इसका यूज किया जाता है। इस सीड ड्रिल से जो बीज हैं वो समान दूरी पर और समान गहराई पर हम इनको आसानी से बो सकते हैं। नेक्स्ट वन जब हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं तो अगला जो पॉइंट दिया हुआ है पेज नंबर 5 पर, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज। कहने का मतलब ये है कि हम खाद और जो उर्वरक है उनका प्रयोग जब हम फसलों में करते हैं तो इनके प्रयोग के द्वारा हम अपनी फसलों को अच्छा अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो ये हमारे उर्वरक हैं, जो हमारे खाद हैं, वो तो हमारे जैविक खाद जो होते हैं, और जो हमारे उर्वरक है, जो हमारे रासायनिक खाद हैं, उनमें कुछ नाम आपके पेज नंबर 6 पर दिए हुए हैं। उसमें हम यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का यूज कर सकते हैं। उसके आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एरीगेशन। एरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। सिंचाई कर जो होती है, आपको पता है कि किसी भी फसल के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। जब मौसम जो होता है वो वर्षा ऋतु का होता है तो सिंचाई की हमको कम आवश्यकता होती है, पर जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है उसके लिए और जैसे शरद ऋतु आती है तो हमको समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उसमें हमारे कुछ रिसोर्स जो हैं सिंचाई के जो हम यूज करते हैं, जो हम परंपरागत तरीके से यूज करते हैं, वो कौन से हैं? डैम, बांध जो होते हैं, नदियां, तालाब, झीलें
और 12 आदि का हम यूज जो है वो सिंचाई के स्रोतों के तौर पर करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उस जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें कुछ मेथड दिए हुए हैं, कुछ जो मॉडर्न मेथड हैं अब सिंचाई के, ये तो सब जो मैंने अभी नाम बताए हैं ये तो परंपरागत थे। अब जो कुछ ऐसे हैं जो मॉडर्न है, जो आज के तौर पर हम यूज कर रहे हैं सिंचाई के लिए, उसमें सबसे पहला नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये छिड़काव तंत्र होता है, पानी को छिड़काव के तौर पर फसलों को देना। दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का मतलब होता है ड्रॉप कर करके, यानी कि पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें बूंद बूंद करके जो पानी को डाला जाता है उसको ये बोलते हैं। इससे पानी की जो बचत होती है और पानी की जड़ों को भी पौधे की जड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो पॉइंट दिया हुआ है प्रोटेक्शन फॉर वीड्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमको खरपतवारों से सुरक्षा कैसे करनी होती है। आप लोगों को पता है कि हमारे खेतों में फसलों के साथ में कुछ अनचाहे पौधे भी जम जाते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए हम ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं जिससे वो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। उसमें आप लोगों का पेज नंबर 10 पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे 2D केमिकल्स है और एक 4D जो केमिकल्स होते हैं। जब हम उनको पानी में घोलकर खेतों में छिड़काव करते हैं तो उससे जो खेत में अनचाहे जो पौधे हैं जिनको हम खरपतवार बोलते हैं ये सभी नष्ट हो जाते हैं। उससे अगला जो पॉइंट दिया हुआ है हार्वेस्टिंग। जब हमारी पूरी फसलें पक जाती हैं, अच्छे से पक जाती हैं, तो हार्वेस्टिंग का मतलब हमको उनकी कटाई करनी होती है। उसके लिए हम लोगों को थ्रेसिंग का यूज करना पड़ता है और कंबाइनिंग मशीन का यूज करना पड़ता है। कटाई करने के बाद में थ्रेसिंग करनी पड़ती है, कंबाइन करनी पड़ती है, तो वो फसल हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। और इस सबसे लास्ट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्टोरेज। जब हम इन सब चीजों को करने के सब चरणों से गुजरने के बाद में अपनी फसलों को लेकर अपने घर ले आते हैं तो हम उनको सूक्ष्म जीवों से, नमी से, चूहे आदि से बचाने के लिए उसमें कुछ दवाइयों का यूज करते हैं जिससे हम उनको बचा सकें और उनको अधिक लंबे समय तक आसानी से अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये भंडारण का जो चरण है ये इन सभी स्टेपों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हमने ये अभी तक के जो सभी चरण पढ़े हैं, जब हमको हमारी फसल मिल जाती है तो उसको हम अपने अपने हिसाब से लंबे समय तक रखने के लिए इन चीज़ों का यूज करते हैं कि कैसे हम सूक्ष्म जीवों से उनको बचा सके, कैसे हम चूहों से उनको बचा सके, कैसे उनको हम नमी से बचा सके, इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो इसी चीज़ के साथ आज ही हमारा पाठ जो है, हमारा लेसन जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। और उसके बाद मैं अगली नेक्स्ट पीरियड में जो वीडियो है उसमें इस लेसन के आप लोगों के सामने क्वेश्चन आंसर जो हैं जो भी होंगे मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग सभी मेरी अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।